कहानी की शुरुआत होती है साल 2036 के ईस्ट यूरोप में, जहां विक्टर कोवाल नाम का एक रशियन आदमी दंगे करवा रहा था। देश में युद्ध जैसी स्थिति होने की वजह से वहां यूएस फौजियों को शांति बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था। अमेरिका की फौज इस मिशन पर अपने साथ रोबोट फौजियों को भी लेकर गई थी, जिन्हें आमतौर पर गंप कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि यूएस फौजी चारों ओर से दुश्मनों से घिर चुके थे और लगातार गोलीबारी होने की वजह से उनकी रोबोट सेना भी मारी जा रही थी। उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी लेफ्टिनेंट हार्ट नाम के एक ड्रोन पायलट को ऊपर से एक गाड़ी दिखाई दी, जिसके अंदर बहुत सारे विस्फोटक थे और वो सीधा अमेरिकन फौजियों की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसने इस गाड़ी की खबर तुरंत मिलर को दी और एक मिसाइल से उसे उड़ाने की इजाजत मांगी, लेकिन मिलर ने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके 2 फौजी अभी भी वहाँ फंसे हुए थे और इस धमाके से उनकी जान भी जा सकती थी। अब हार्प ने कैप्टन ब्राइडन से मिसाइल लॉन्च करने की इजाजत मांगी, लेकिन उसने भी इसके लिए इनकार कर दिया। अपने सीनियर ऑफिसर्स के मना करने के बावजूद भी हार्प ने एक मिसाइल से उस गाड़ी को उड़ा ही दिया। इस सब में मिलर की टीम के 2 फौजी मारे गए, लेकिन बाकी के 38 की जान बच गई। लेकिन फिर भी मिलर को हार्प पर बहुत गुस्सा आया। हार्प ने अपने सीनियर ऑफिसर्स के आदेश ना मानकर बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए उसे वहाँ से हटाकर यूक्रेन में मौजूद यूएस मिलिट्री बेस पर भेज दिया गया। वहाँ उसकी मुलाकात होती है कर्नल एकहार्ट से। मिशन पर जाने से पहले एकहार्ट ने उसे कहा कि अगर तुम यहाँ से जिंदा बच निकले तो तुम्हें वापस एयरफोर्स में भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम मारे गए तो तुम्हारी कहानी बाकी के पायलट्स को चेतावनी के तौर पर सुनाई जाएगी। इसके बाद हार्प की मुलाकात कैप्टन लियो से हुई, जो इस मिशन में उसका सीनियर ऑफिसर था। लियो ने हार्प को अपने मिशन में शामिल किया, जहाँ उन्हें साथ मिलकर एक क्लिनिक तक वैक्सीन पहुँचानी थी। असल में वहाँ पर एक जानलेवा बीमारी फैल रही थी और वो आम लोगों की रक्षा के लिए ही ये वैक्सीन ले जा रहे थे। इसके बाद लियो ने उसे विक्टर कोवाल के बारे में बताया, जिसने यूक्रेन में बम धमाके करके 25,000 लोगों की जान ले ली थी। इस वक्त विक्टर कोवाल अपना खोया हुआ प्यार वापस पाओ, पति पत्नी विवाद, रिश्ता ब्रेकअप, तलाक, खोया प्यार वापस, समस्या समाधान, लव मैरिज स्पेशलिस्ट, इंटरकास्ट मैरिज। अपनी सभी प्रेम संबंधी समस्याओं के लिए जल्दी और वास्तविक परिणाम प्राप्त करें। हमारे परीक्षित उपाय को आजमाएं। 100% परिणाम की गारंटी। हमने 10,000 से भी ज्यादा प्रेमी जोड़ियां मिलाई है। स्टेमा पेरीमीटर नाम की एक जगह पर पहुंचने की फिराक में था, क्योंकि वहां पर एक रशियन न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद था, जिसका इस्तेमाल करके विक्टर न जाने कितने मासूम लोगों को मारना चाहता था। अब लियो ने हार्प को विक्टर को पकड़ने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। फिर जब वो मिशन के लिए तैयार हो रहे थे तो हार्प ने देखा कि लियो तो असल में एक एंड्रॉइड सुपर सोल्जर था, यानी कि वो एक इंसानी रोबोट फौजी था। निकलने से पहले लियो ने हार्प को बताया कि उसने हार्प को इसलिए चुना है क्योंकि वो आम लोगों से हटकर सोचने की हिम्मत रखता है। तभी अचानक मिलर और उसके साथी वहां पहुंचे और हार्प को काफी बुरी तरह पीटने लगे, क्योंकि उसकी वजह से उनके 2 साथी मारे गए थे। लेकिन फिर लियो ने बीच में आकर उसकी जान बचाई और दोनों मिशन के लिए निकल गए। रास्ते में हार्प ने लियो को अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर भी दिखाई और दोनों हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन अचानक यूक्रेन के लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया, क्योंकि वो अमेरिका की फौज को अपनी सरजमी पर नहीं चाहते थे और इसी चक्कर में उन्होंने सड़क जाम कर रखी थी। तभी अचानक गंप ने वहां एक गोली चला दी, जिससे भीड़ और भड़क उठी। लेकिन फिर लियो ने लोगों के लीडर से बात करके जैसे तैसे मामला शांत किया। लेकिन उसी पल विक्टर के आदमियों ने यूएस फौजियों पर हमला बोल दिया और वहां पर जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। विक्टर की फौज ने बॉम्ब धमाके करके कई गंप्स को नष्ट कर दिया, इसलिए लियो और हार्प को वैक्सीन लेकर पैदल ही निकलना पड़ा। आखिरकार जब वो रेफ्यूजी कैंप में पहुंचे तो उन्होंने क्लिनिक में मौजूद डॉक्टर को वैक्सीन दी। लेकिन उसी समय विक्टर के एक शूटर ने लियो और हार्प की जान लेने के लिए उन पर गोली चला दी और उसका निशाना चूक गया और गोली डॉक्टर और नर्स को जा लगी। फिर लियो ने तुरंत उस शूटर पर वापस गोली चलाकर उसे पकड़ लिया और उससे विक्टर का पता पूछा, लेकिन शूटर ने कोई जवाब नहीं दिया और आखिरकार आम लोगों ने मिलकर उसे पीट पीट कर मार डाला। तब हार्प ने लियो से कहा कि उसे इस सब के बारे में बेस तक खबर पहुंचानी चाहिए, लेकिन लियो कहने लगा कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, इस वक्त हमारा मकसद सिर्फ विक्टर को पकड़ना है। बाद में जब वो ट्रक में बैठ गए तो लियो ने उसे समझाया कि सुपर सोल्जर होने की वजह से उसे कुछ नियम तोड़ने की इजाजत है। इसके बाद वो दोनों सोफिया नाम की एक लड़की से मिले, जो यूक्रेन की ओर से लड़ रही थी। उसने लियो और हार्प को बताया कि यहीं आसपास कुछ खास कोड्स छिपाए गए हैं, जिन्हें हासिल करके विक्टर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराना चाहता है। इससे पहले कि विक्टर उन कोड्स को हासिल करे, लियो और हार्प को उसे पकड़ना होगा। फिर सोफिया ने उन्हें एक हथियार बेचने वाले आदमी से मिलने को कहा, जो उन कोड्स का पता जानता था। इसके बाद लियो और हार्प ने सोफिया से भी कई हथियार खरीदे,
सोफिया ने उन्हें बताया कि ये सारा पैसा युद्ध में अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए जाता है, तो हथियार खरीद कर भी अच्छा ही काम किया तुम दोनों ने। इसके बाद वो उन्हें बाजार तक छोड़ने गई, जहाँ उनकी मुलाकात ओशलैक से हुई। पर ओशलैक के आदमियों ने लियो पर हमला बोल दिया, लेकिन लियो भी कोई आम इंसान नहीं था। उसने बड़ी आसानी से उन सबको धूल चटा दी। तभी ओशलैक मौका देखकर वहां से भागने लगा, लेकिन लियो ने उसे भी धर दबोचा और उससे कोड्स का पता बताने को कहा। आखिरकार ओशलैक ने उसे बताया कि कोड्स पास के ही एक बैंक में मौजूद हैं। फिर सोफिया ने उसे मार डाला और सब बैंक की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही लियो ने हार्प से उसके शरीर में मौजूद एक ट्रैकिंग डिवाइस को निकालने को कहा, क्योंकि उसे डर था कि रशियंस भी इस डिवाइस के जरिए उस तक पहुंच सकते हैं। आखिरकार हार्प ने उसकी पीठ से ट्रैकर निकाल दिया और वो दोनों सीधा बैंक में घुस गए। अंदर जाते ही लियो ने विक्टर के आदमियों पर हमला बोल दिया और हार्प वहां मौजूद आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने लगा। लेकिन कुछ ही पलों में एक रोबोट अचानक लियो को मारने आ पहुंचा, लेकिन लियो और हार्प ने मिलकर किसी तरह उसे नष्ट कर दिया। अब लियो विक्टर और उन खास कोड्स की खोज में जुट गया। वहीं हार्प ने एकहार्ट को फोन करके और फौजी भेजने को कहा। कुछ ही समय में जब फौज आई तो हार्प ने देखा कि एकहार्ट ने तो इंसानी फौजियों की जगह बस रोबोट भेज दिए थे। तभी अचानक विक्टर के आदमी बैंक से निकले और आम लोगों को बंदी बनाकर उन्हें मारने की धमकी देने लगे। उसी वक्त एक रोबोट ने उन पर गोली चला दी, जिस वजह से दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होने लगी और इस चक्कर में बेचारे कई आम लोग मारे गए। हार्प ने जैसे तैसे बचे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले आया। फिर हार्प ने एकहार्ट को फोन किया तो पता चला कि वो तो एक ड्रोन भेजकर उस जगह को मिसाइल से उड़ाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर लियो ने देखा कि एक आदमी वो खास कोड्स चुरा कर भाग रहा था। लियो ने उस पर गोली भी चलाई, लेकिन वो आदमी किसी तरह बच निकला। लेकिन लियो ने हार मानना तो कभी सीखा ही नहीं। वो उसका पीछा करता रहा और काफी दूर तक भागने के बाद लियो ने उसे धर दबोचा। लियो ने उससे कोड्स के बारे में पूछा, लेकिन बदकिस्मती से यह आदमी विक्टर नहीं था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एकहार्ट ने बैंक पर मिसाइल्स गिराकर सब कुछ तबाह कर दिया था। उसे लग रहा था कि इस धमाके में लियो और विक्टर की भी मौत हो गई है। पर कुछ ही समय में लियो और हार्प इकट्ठे होकर वहां से निकल पड़े। अब हार्प को शक होने लगा था कि लियो के असली इरादे तो कुछ और ही हैं। जब उसने लियो से इस बारे में पूछा तो लियो ने साफ तौर पर कहा कि हाँ, मैं अब तक तुम्हारा इस्तेमाल ही कर रहा था। उसने जानबूझकर हार्प से नियम तोड़वाए ताकि वो सबके सामने ये दिखा सके कि ये बंदा भाई काबू से बाहर है, ये किसी की नहीं सुनता, और फिर लियो अपने मन से जो चाहे वो कर सके। इसके बाद लियो ने हार्प के सर पर जोरदार वार करके उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया और बाद में सोफिया के आदमी उसे उठा ले गए। वहीं दूसरी ओर लियो विक्टर से मिलने पहुंचा, जिससे ये खुलासा होता है कि वो तो शुरुआत से ही विक्टर के साथ मिला हुआ था। लेकिन अब विक्टर ने लियो को सिस्टेमा पेरीमीटर का पता बताने से इनकार कर दिया। ये वही जगह थी जहां वो रशियन न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ था। अब लियो के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने विक्टर को जान से मार डाला। फिर उसने चुन चुन कर विक्टर के सभी गुंडों को भी मौत के घाट उतार दिया और सिस्टेमा पेरीमीटर का पता ढूंढकर उसकी ओर चल पड़ा। वहीं दूसरी ओर जब हार्प को होश आया तो सोफिया ने उसे बताया कि इस युद्ध में यूएस ने अपनी फौज शांति के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए भेजी है। तब जाकर हार्प को समझ आया कि लियो सोफिया के साथ मिलकर अमेरिका की फौज पर हमला करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब को हासिल करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका हर देश के युद्ध में शांति बनाने के नाम पर घुस जाता है और फिर वहां पर उनकी फौज सिर्फ अपने फायदे के लिए ही काम करती है। आखिरकार सोफिया ने उसे रिहा कर दिया, क्योंकि अब उन्हें हार्प से कोई खतरा नहीं था। पर हार्प तुरंत फौज के बेस पर पहुंचा और उसने एकहार्ट और मिलर को बताया कि लियो जिंदा है और जल्द ही न्यूक्लियर बॉम्ब तक पहुंचने वाला है। अब हार्प ने बेल नाम के एक ऑफिसर से लियो का पता लगाने को कहा। बेल ने लियो को ढूंढ निकाला, लेकिन वो इस वक्त रशिया की सरहद के पार था, जहां अमेरिका को फौज भेजने की इजाजत नहीं थी। आखिरकार हार्प ने अकेले जाकर लियो का सामना करने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले मिलर ने उसे एक खास हथियार दिया जिसकी मदद से लियो को हराया जा सकता है। आखिरकार हार्प उस पते पर पहुंचा जहां न्यूक्लियर बॉम्ब रखा गया था। वहीं लियो ने तो अंदर कोड्स डालकर मिसाइल को चालू भी कर दिया था। पर जैसे ही हार्प उस कमरे में पहुंचा तो लियो ने उसे देख लिया और उसने हार्प का गला घोंटकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद लियो ने मिसाइल के बटन दबाए और इसी के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब फटने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तभी हार्प को होश आया और उसने मिलर के दिए हथियार से लियो पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में लियो का शरीर टूटने लगा, पर तभी लियो ने हार्प को अपने असली मकसद के बारे में बताया। उसने कहा कि वो इस न्यूक्लियर बॉम्ब को अमेरिका पर गिराना चाहता है ताकि उस जैसे और इंसानी रोबोट्स बनाने वाला एआई सिस्टम खत्म हो जाए। वो ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि अमेरिका के सुपर सोल्जर्स बनाने से सिर्फ युद्ध को ही बढ़ावा मिलता था, ना कि शांति को।
पर हाप ने इस जगह की जानकारी यूएस बेस को दे दी और उन्हें इस जगह पर मिसाइल गिराकर बॉम्ब नष्ट करने को कहा। आखिरकार एक हार्ट ने मिसाइल दागकर उस पूरे इलाके को तबाह कर दिया, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब भी नष्ट हो गया और अमेरिका में होने वाली तबाही भी बच गई। हम देखते हैं कि हाप वहां से बचकर वापस बेस की ओर निकल पड़ा और अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर देखकर उसे याद करने लगा। आखिरकार हाप का स्वागत एक हीरो की तरह किया गया और एक बार फिर से उसे एयरफोर्स में भेज दिया गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।